हाय आई एम सौमित्र सिंह एंड आप मुझे देख सकते हैं ऑसम टीवी पे। हेलो हाय एंड वेलकम टू बॉलीवुड गपशप विद पूजा नवाते। और आज की गपशप बेहद ही खास है क्योंकि मेरे साथ इस वक्त है रिनाउंड एंड अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सौमित्र सिंह। Thank हेलो you, ma'am. हाय एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। Thank you, ma'am, for the inviting me on your show. So Saumitra, you have done short films and now you're working for bigger projects. But when we see the journey from short films to stepping into bigger banner films, how has your journey been so far? आपको क्या लगता है कि छोटे steps लेकर ही आप बड़ी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जनरेशन ऐसा है कि उनको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए. But I think step by step only you see the growth. See, it depends, honestly. Okay. For me, short films is also a big project. Feature film is also a big project. It depends. So, सबकी एक अपनी strategy है, सबका एक अपना way of working है, style है. I started working as an assistant director. Before that, I studied film. Okay. So I've studied journalism, mass communication, and film. Okay. Then I assisted 2-3 directors. Acha. Then I've made short films. Then I came to like feature films and few web series and ads and music videos, obviously. So it depends. My journey is I won't say I've struggled a lot, or first of all I think struggle is a negative word for me. I can't say कि यार ये छोटे प्रोजेक्ट से जर्नी बड़े में होनी चाहिए. It's up to you. Right. The right kind of talent is noticed. Yeah, see, I am very खुराफाती. My family also say कि खुराफात हो तो कुछ ऐसा ही करो जिसमें मजा आए. बिल्कुल. Because my family background is into a medical background. Oh. My grandfather used to be a doctor. अच्छा. My father has its own medical and wholesale and diagnostic center business. My both brothers are into same business. अच्छा. So they also wanted me to be to get into some as a doctor Something or different. something, in the same industry. But at some point, I thought कि यार बन तो जाऊँगा, हो तो जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा. बिल्कुल. So my like elder brother told me कि there is a mass communication. उस वक्त जब 2007-8 की बात कर रहा हूँ कि mass communication आया था. बिल्कुल. Few these काफी कम लोग courses जानते थे इस started. course के हाँ, बारे वो में. स्टार्ट हुआ था उसी दौरान. क्योंकि पहले साइंस कॉमर्स या आर्ट्स हाँ, स्कूल में ऐसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, यही था. या टीचर Yeah. समथिंग. सो आई जस्ट वांटेड भाई कैमरा होना चाहिए. या मेरी माँ कहती है हर माँ को अपने बच्चे में शाहरुख खान दिखता है, तो मुझे टीवी पे आना तो मुझे हाँ ये सही है. वॉचिंग एंकर्स, न्यूज़ चैनल्स. सो आई टुक एडमिशन इन एमिटी यूनिवर्सिटी फॉर 3 years. ओके. Noida. I did mass comm and journalism. Then I worked for IBN7. I worked for different MNCs. MNCs like traveled a lot Okay. during my college days. ओके. Ladakh, Spiti and everything. So after that वो point clear था मेरा कि मुझे फिल्म करनी. But फिल्म में क्या करना है वो clear नहीं था. So once you get into the college and you work into the field, then you got to know कि वो एक क्लैरिटी आ हाँ जाती कि एक्टिंग नहीं, डायरेक्शन बट करना है. आपको कैमरा से इतना लगाव था तो एक्टिंग नहीं और डायरेक्शन क्यों? सच बोलूँ तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए मुंबई आया था तो आई हैव सीन मैनी एक्टर्स जो NSD, FTI एंड मतलब बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे लिए मंदिर जैसा है. सो दे वेयर लाइक रोमिंग अराउंड इन आराम नगर और इन सम अदर Auditions के लिए. फॉर ऑडिशंस. एंड कुछ कास्टिंग असिस्टेंट हैं जो एक लुक देख के बोलते थे नहीं नॉट फिट, कल आइए. तो मुझे लगा ये नहीं करना मुझे कि Was there a fear of rejection? नो नॉट अ fear of rejection. सी मुंबई टाइम इज मनी हियर. कि मैं सुबह उठूँ, 2 डिब्बे तैयार करूँ, आराम नगर में टहलूँ, वहीं पे लंच करूँ, फिर रिजेक्ट होके आ जाऊँ, और फिर रात में कुछ नॉन
चीज़ें कंज्यूम करो। कंज्यूम करूँ और अपने आप को स्ट्रेस दूँ, फिर वर्सोवा बीच पे रात में बैठूँ और रोऊँ, ये सब आई वॉज वेरी क्लियर एट एक्सपीरियंस ही दैट नहीं पॉइंट. करना था आपको हाँ, पहले मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. राइट. एंड ऐसा नहीं था मुझे एक्टर बनना है, मेरा कभी दिमाग में था ही नहीं कि मुझे एक्टर बनना है. अच्छा ओके. कभी तो नहीं आपने था. कभी ऑडिशंस भी नहीं दिए? नहीं, आई हैव गिवन ऑडिशन बिकॉज फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर इनटू कास्टिंग. यार कर लेना यार, वाह. एक ऐड तो है. किसी मूवी दिया है, मूवी नहीं, आई हैव गिवन एन ऐड का ऑडिशन दिया था मैंने. ऐड का. ओके इंटरेस्टिंग. तो हाँ, एक ही बार दिया. अच्छा. फिर खुद की जो शॉर्ट फिल्म में एक आध कैरेक्टर हुआ तो मैं ही चला जाता था बजट वाइज. अच्छा. सो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे करना नहीं था. आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर ऑनेस्टली. आपको डायरेक्टर बनना था. हाँ, वो फिक्स कैमरा था. के साथ दोस्ती कैसी हुई? मुझे कैमरा के साथ दोस्ती है, मेरी लाइट्स के साथ दोस्ती है, मेरी फिल्म के हर चीज़ से दोस्ती. मैं घर नहीं बैठ सकता. लाइक वर्कहॉलिक. Yeah, I'm very workaholic. During my shoots or during when I'm working, whether it's pre to post, I hardly pick calls of my mother or my father or my friends. And इस चीज़ से काफ़ी लोग थोड़ा डिस्टेंस भी हो गए. भी हो जाते हैं. नहीं हो गए, अच्छी बातें हो गए, क्योंकि तब मालूम चलता है कि वो आपको कितना करीब से जानते हैं. सो आई थिंक बैक टू योर क्वेश्चन दैट एक्टिंग और कैमरा वाला, तो कैमरा के आगे से मेरी दोस्ती नहीं है, कैमरा के पीछे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है. जब आपने डायरेक्टर बनने की ठान ली तो उसके बाद आपका क्या प्रोसेस रहा है? उस दौरान आपने किसी बड़े लोगों से मुलाकात की? क्योंकि कहा जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है. तो क्या आपके कॉन्टैक्ट्स थे यहाँ पर या आप सेल्फ मेड हैं? बॉलीवुड में होगी, बट आई थिंक इंडियन सिनेमा में तो नहीं है. अच्छा. Yeah, for me it's not. It's an Indian cinema. If I came, so I do graphic design first of all. I do poster designs Oh. because my mom used to do painting. I have seen her, doing paintings and everything. I stopped painting now, but I used to do. Sorry. From that I've started doing graphic design, Okay. which is I've learned by myself on YouTube tutorial or templates and everything. वो एक बैकअप है मेरी लाइफ का, वो मैं नहीं छोड़ सकता. डायरेक्शन इज माई करियर, Okay. वो भी नहीं छोड़ सकता. सो आई हैव स्टडीड सिनेमा, देन आई हैव असिस्टेड. और वो असिस्ट मैंने कैसे किया कि मैं मिनिमल पोस्टर बनाता था. सो मिनिमल पोस्टर इज अ कॉन्सेप्ट पोस्टर. Okay. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट शोले, तो शोले का कोई एक ऐसा हिस्सा हो जो आप देख के बोल दे ये फिल्म शोले की है. फॉर एग्जाम्पल बाइक. अब वो बाइक कहीं देखोगे तो आपको जय वीरू और शोले ही याद आएगा. सेम DDLJ में वो जो बेल है, हाँ. वो आप देखोगे तो आपको DDLJ राज सिमरन ही याद आएगी. जी. सो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दैट काइंड ऑफ अ पोस्टर. एंड ड्यूरिंग दैट सोशल मीडिया का बहुत सपोर्टिव रहा इस पे. मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर जितने लोग थे उन सबको टैग करता था. Okay. तो जो देखते थे वो रीपोस्ट करते थे या शेयर करते थे. उन्हीं में से एक जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कॉल किया Okay. कि ही रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट पोस्टर एंड एवरीथिंग. कौन एंड सा कॉन्सेप्ट पोस्टर था अगर आप शेयर करना हाँ चाहो बिल्कुल. तो? वो जो डायरेक्टर थे वो थे है मतलब सैयद अहमद अफजाल. मैंने लाल रंग का किया था. Okay. जी. तो उनको काफ़ी उस दौरान मैं दिल्ली में हुआ करता था. अच्छा. या मेरा खुद का एक बॉलीवुड कैफ़े भी था. Oh. तो उसी दौरान अफजाल साहब भी वहाँ पे थे, तो हम मिले एंड उनको काम अच्छा लगा. एंड दैट पॉइंट आई सेड दैट आई वांट टू बी अ डायरेक्टर. डायरेक्टर. तो मैंने उनको असिस्ट किया उनके एक दो प्रोजेक्ट से. उससे पहले भी से एक वो दो दो प्रोजेक्ट से. projects लाल रंग में तो एग्जैक्टली असिस्ट नहीं किया, बट हाँ आई वाज लाइक आई हैव मेड अनऑफिशियल पोस्टर. Okay. रणदीप हुडा साहब का था वो. Okay. देन मैंने ख्वाब असिस्ट किया है जो जैद अली साहब की फिल्म है, स्पोर्ट्स फिल्म. और अफजाल साहब के साथ एक किया था बारात का. आसिफ कपाड़िया के साथ भी असिस्ट किया मैंने. असिस्ट इन अ सेंस इवेंट असिस्ट किया था. Okay. तो सनडांस फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में आया था एट फ्यू प्लेसेस, Okay. तो वो मैंने उनके साथ पूरा इवेंट कोऑर्डिनेट किया था या एसोसिएट था मैं उससे. पर इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रह के भी एक्सपीरियंस मिल जाता है. काफ़ी एक्सपीरियंस मिला. एंड ड्यूरिंग दैट ओनली आई गॉट टू नो लाइक सी देयर थ्री ऑफ देम दे हैव देयर ओन स्पेसिफिकली एक उनका अलग अलग जॉनर है डिपार्टमेंट का. बिल्कुल. If you talk about technical thing, then I go to Afzal Saab. If you talk about emotional thing, then I go to Zaid Saab. And if you go to commercial thing or art, then I go to with Asif Saab, Asif Kapadia. तो वहाँ से एक छोटा छोटा ने लिया एंड देन अपना मसाला डाल के एक प्रोडक्ट बना. कॉन्फिडेंट तो मैं पहले से था. अच्छा. बेशरम मैं बहुत पहले से था. हाँ, वो भी ये आपके ये सारी चीज़ें ना आपके बचपन से होती है
जब स्कूल में जब था, जब बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर सिस्टम में बहुत था, चाहे वो डांस हो, क्राफ्ट हो, वट एवर इट इज़, तो वहाँ के एक प्रशांत सर हुआ करते थे मेरे, क्लास 6 की बात बता रहा हूँ मैं। उन्होंने एक बात कही थी कि लाइफ में शर्माओगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, तो वो मेरे दिमाग में है, तो मैं बन गया बेशरम। तो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बैक किया? इट वॉज बैक्ड बाय माई मदर, बाय माई सेल्फ एंड बाय 2 of my very close friends. And which was your first ever project? The Wallet. और उसी के लिए आपको अवार्ड्स भी मिले? I got around 80 plus international national awards. And Dada Sahab बात है। Yep. This is like amazing. So all my savings I've invested in that one project. My mom supported me, my family supported me, and 2 of my friends, Vinay Ladhani and Garima Shukla. Okay. आज उस फिल्म को 3 साल हो गए हैं, अभी तक मैं उनके पैसे वापस नहीं कर पाया हूँ। क्यों? And they are that kind of a friend. उन्होंने एक मैसेज तक कभी नहीं किया कि हमें पैसे चाहिए वापस। एंड वी हार्डली टॉक, साल में एक बार हम बात किए तो किए, एंड वो ऐसे लोग हैं, वो दोस्त हैं मेरे। तो मैंने वो फिल्म बेचने के लिए या उस सेंस में नहीं बनाई थी कमर्शियली, क्योंकि तब मैं कमर्शियली का मुझे इतना नॉलेज नहीं था या आइडिया नहीं था। एक था कि एक सिनेमा बनाना है, एक दिखाना है लोगों को, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके मुझे कि या मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ। और इस फिल्म की कास्टिंग काफी सही है, उसके बारे में प्लीज बताइए। कमाल की कास्टिंग है, शायद वो भी एक कारण है इतने अवार्ड्स। बहुत बड़ा कारण है वो तो ये कहानी जब मैंने पढ़ी थी कहीं पे, एक न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ी थी। अच्छा। इट्स अ रियल बेस्ड स्टोरी बट आई हैव ट्विस्टेड समवेयर। ओके। एंड इस पे बहुत लोगों ने भी फिल्म बनाई है। अच्छा। इफ यू सर्च ऑन यूट्यूब, ओके, ऐसे इंटरनेशनल फिल्म्स भी बनी है उस कहानी पे। तो वो एक आर्टिकल था, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में या कहीं तो था, जहाँ मैंने पढ़ा था और मुझे पूछ लगा कि यार ये अच्छा है और ये मैं कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स अ लव स्टोरी। राइट। सो आई हैव पुट द लेटर इन इट, और उसमें जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें स्लिप था एक, मैंने एक लेटर लिखा। अब उसमें काफ़ी कुछ मेरी पर्सनल स्टोरीज भी इन्वॉल्व हैं, कुछ मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे। तो चायोस एक कैफ़े हुआ करता था वर्सोवा में, वहाँ पे मैं लिखता हूँ। अच्छा। था मतलब तो मैंने लिखी, और वहाँ पे जो रोज़ जिनका आना जाना था, वो उनसे मुलाकात शुरू हुई, हाय हेलो शुरू हुआ। तो जितेंद्र राय ने मुझे रिकमेंड किया नसीर साहब। अब मैं सोच रहा कि यार नसीर साहब को पिच करूँगा, मना कर देंगे, बेइज्जती अलग होगी। बट उसने मुझे बोला, ही सेड कि जस्ट ही विल से नो और यस, आपका खून तो नहीं करेंगे, ट्राई करने में क्या है। ओके ठीक है, मैंने उनको मेल लिखा। विद इन अ वीक आई गॉट दी रिवर्ट फ्रॉम हिम एंड इट वाज लाइक यस आई एम इंटरेस्टेड, send me the hard copy of the script. Okay. ओ भाई साहब उस दिन आपका क्या रिएक्शन था? मतलब नसीरुद्दीन स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था, क्योंकि मेल पे ही बात हो रही थी, मैंने देखा नहीं था आमने सामने, तो मुझे अनएक्सपेक्टेड था। प्लस एक डर भी था कि ये मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा, क्योंकि ईमेल आईडी भी दोस्तों ने दी थी और डीपी पे उनके नसीर साहब के सब कुछ था। बट शूट के 2 दिन पहले जब मैं उनसे मिला और उन्होंने कुछ बात करा, तो मैं उनको बस देख रहा था ऐसे। I was stuck and just मैं उनको देख ही रहा था, and उन्होंने बोला मैं आप कुछ जवाब दे दूँ, तो I said sorry sir because I was thinking कि कहीं प्रैंक तो नहीं, बट touch wood it was वो सच था। आपने खुद को पिंच भी किया होगा ना, एक यकीन हुआ इस बात पे कि हाँ ना, यकीन जब उनसे मिला था तब यकीन हो गया था। He said see आपकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि नसीर साहब जैसे एक्टर और फिल्म मेकर ने हाँ बोला है, तो वो सच है, उसमें पिंच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और जब वो आपके सामने इतनी दूरी पे बैठे हो और आपको चाय पूछ रहे हो वो चाय पूछ रहे तो बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम तो मैंने बोला नहीं नहीं सर, फॉर्मेलिटी करी थी। लेकिन सेकंड टाइम जब मिलने गया था सक्सेस पे, तो तब उन्होंने बोला चाय पियोगे? हाँ सर बिल्कुल पियूंगा। बट उनके साथ काम करते वक्त का एक्सपीरियंस क्या था? इट्स वंडरफुल। टिल नाउ आई हैव नेवर वर्कड लाइक दैट, और या ऐसा कोई एक्टर हो। I work with all the legendary actors and all the new age actors who are good performer. Whether it's Ritu Raj sir, Pallavi Joshi ma'am, Sharif, Mahesh Manjrekar sir, Sanjay Kapoor sir, everyone. जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कर चुके मेरे साथ, उन सबका। बट जो माहौल, जो वाइब, जो ऑरा नसीर साहब पे होता है, वो नसीर साहब जान डाल देते हैं किसी भी किरदार में। He was so hard. सेट पे कैसे? मतलब मैं कह रहा हूँ, calm, quiet. You should know your work. अगर वो आप सेट पे बोलते सर एक दिमाग में आए ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, तो he will get irritated.
he doesn't like improvisation. It's not about Yeah, improvisation. It's scenes about and if kind of if discussion. filmmaker are not clear, if I'm not clear on set, then he'll say कि आप जब clear हो जाओ फिर आप आओ. हाँ, right. And I believe you should be clear. I am very clear कि जो script में है वही मैं कैमरे पे उतारूंगा. That was clear cut. For me, he was so easygoing. He was so clear. I was so clear. Even I've asked him 3 times to give just a cue or maybe a montage shoot. He never said no. And best part, वो script उन्होंने set पे script नहीं छुई. It was all here. It was all here. Seriously, wow. मतलब I have never seen that kind of an actor till now. I have been in this industry from past 6 to 7 years. उनसे एक सीख जो आपको मिली हो. सीख तो नहीं कहूँगा, बट हाँ जैसे मैंने डायरेक्टर से कुछ लिया है, इनसे मैंने ये लिया है कि आपको स्क्रिप्ट मालूम होनी चाहिए. एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़, एक एक पेज नंबर, ये चीज़ समझ सीखी कि आप बस सीन बता दिया आपने कि सर एक ये सीन है, एंड ही सेड ओके, दैट्स इट. डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस, कहाँ से आना है, कहाँ को जाना है, एवरीथिंग. और मैं अपने असिस्टेंट जो थे मेरे पहले काम किए हैं और जो करेंगे या जो करने वाले हैं उनको भी बोलूँगा, यू शुड नो योर स्क्रिप्ट. बिल्कुल. अच्छा, आने वाले दिनों में कौन से बॉलीवुड एक्टर्स के साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मैं तब्बू मैम के साथ काम करना चाहता हूँ यार. I have pitched her. Most bankable actress in I our have Bollywood pitched. industry. I also pitched her one of my story, Okay. but I don't know because she's working back to back, and I'm working some other projects. Okay. So that's on hold. But तब्बू मैम है, सुष्मिता सेन जी हैं, रवीना जी हैं, अरशद वारसी, obviously all that 90s और वो सारे एक्टर्स, and of course शाहरुख, but उसके लिए अभी थोड़ा मुझे अचीव करना है. आपको शाहरुख खान बेहद ज्यादा पसंद है और उनकी मूवी उनकी आइडियोलॉजी बहुत पसंद है मुझे. द वे ही टॉक, द वे ही थिंक, द वे ही टुक दिस इंडियन सिनेमा राइट. टू अ लेवल एज अ बिजनेसमैन एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन. ट्रू. तो मेरा ये है कि बनाओ फिल्म क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, एक फिल्म मेकर की तरह, बेचो उसको बिजनेसमैन की तरह. मैं वही करता हूँ. क्या बात है. But do you think surviving in Bollywood industry is quite difficult, or It is. you think it's quite easy also? It is difficult, but अब जैसे मैं see there's whatever you asking, it's my thought, my perspective, my thinking, which I have been and which I'll Of be. course, your sharing is. So for me it's easy. Sometimes like 80% it's easy and 20% sometimes it's hard in a sense of creative level. That I want to shoot this, I have this character in this, Right. इस character पे ये artist होना चाहिए. Right. Correct. And when the producer or some other आपके ऊपर जो है distributors होते हैं, जो भी थे, उनका अलग सेंस है सोचने का, कमर्शियली बेचने के हिसाब से. True. मेरा है बनाने के वो हिसाब clash होता है. वो क्लैश होता है. एंड व्हेन दे डोंट अंडरस्टैंड, दैट हर्ट्स अ लॉट. Right. कि मैंने एक आर्टिस्ट को ये कैरेक्टर दिया, नहीं इसके फॉलोअर्स कम है, But अभी सोशल उसका- मीडिया इतना जरूरी हो गया है मेरे लिए नहीं है. कास्टिंग में या ये भी recently I interviewed a very big renowned director producer. He mentioned that generally producers and all बड़े superstars जो है उन पर पैसे लगा रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पर मूवीज काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट इज द किंग. तो अगर कंटेंट पे ध्यान दिया जाए तो यंग टैलेंट्स को भी चांस देना गलत नहीं होगा. तो एज एन डायरेक्टर So व्हाट आर first of all, I think there is no one here to give a chance or take a chance. It's a matter of time. You have to decide किस वक्त, किस जगह, किससे कैसे बात करनी है, कैसे काम लेना है और कैसे काम करना है. मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगा और ऐसे जाऊँगा फिर ये होगा. I have gone with the flow. बिल्कुल I give my 100% to my work. बिल्कुल. एंड आज के दिन कुछ ऐसे इतने रिनोन्ड एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, जिनको मैं एक फ़ोन करता हूँ और वो मेरे सेट पे आते हैं एज एन एक्टर. इफ आई से कि फॉर एग्जाम्पल ऋतुराज सर, आई कैन कॉल हिम एनी टाइम एनीवेयर, जहाँ भी वो हो, Crowded भी है काफी. काफ़ी. एंड मैं बोलूँगा सर आपका 2 दिन मुझे चाहिए इधर, भले उनको कहानी ना पता हो, कैरेक्टर ना पता हो, he'll be there. What are your thoughts on this? See, बॉलीवुड्स में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं, बहुत सारे सिनेमा बनाए जाते हैं, लेकिन एज अ डायरेक्टर आप कितना लिबर्टी लेना पसंद करते हैं अगर ओरिजिनल स्टोरी हो तो? See, अभी फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बायोपिक राइट्स, तो मेरे पे एक बायोपिक की कहानी है. बिल्कुल. ऑब्वियसली उसमें मैं
10% मसाला तो डालूंगा बिल्कुल क्योंकि ऑडियंस को वही चाहिए। 500 रुपये खर्च करके वो रोने नहीं आ रहे हैं, वो खुश भी होने आ रहे हैं, वो कुछ सीख भी रहे हैं। तो लिबर्टी आप एक हद तक ले सकते हो अब नाउ देयर इट्स अ रियलिस्टिक, ठीक है। मैं आप ऐसे बात कर रहा हूँ, ये लोकेशन यही है, तो अगर दीवार गंदी है तो दीवार गंदी है। किसी के घर में दीवार गंदी हो ही नहीं साफ हो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। तो दैट्स अ रियलिस्टिक। अब साउथ का डिफरेंट एक जॉनर है, उनका एक लेवल है जो वो शुरू से वहीं करते आ रहे हैं। हम सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि हम फोकस करते हैं 20% पे कि नहीं यार ये 20% लोग ना ये फिल्म देखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। साउथ 80% पे फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन मास ऑडियंस। सो इस चल रही है। अगर आप पुष्पा देखें और रेस देखें तो वो पुष्पा का कैरेक्टर और रेस का कैरेक्टर सेम है, बट हमारा फोकस है मास पे, ग्रुप पे, उनका है मास पे। बिल्कुल। So as a director, what are your vision now? What are your upcoming projects? If you can reveal something. Yeah, I can reveal everything. That's not a problem. Wow. ऐसा कुछ नहीं है. So I have worked. Last year I have worked in 3 projects. One is short film, one is documentary film, Okay. and one is feature film. Okay. So documentary film I really hope कि वो एक next level पे जाए because it's very sort of thing which we all need to work on that. It's No Waterland. And then there's a short film called Bombay. Okay. And उनकी प्रोड्यूसर है कंचन श्री कृष्णा सिंह एंड शमा सिकंदर है उस फिल्म में। हार्दिका शर्मा एक चाइल्ड एक्टर है। इट्स ऑल्सो अ लाइफ ऑफ अ सिंगल मदर इन मुंबई, जो उनका एक स्ट्रगल एक इवेंट है। नो वाटरलैंड शायद मेमन का है, ही इज़ फ्रॉम यूके एंड उनका एक एनजीओ है व्हील्स ऑन व्हील्स, जो 4 से 18 साल की बच्चियां हैं जो आज भी गांव में भारी भारी मटके लेके पानी भरने जाती हैं, उस पे है। एंड देन अगेन आई हैव देयर इज अ फीचर फिल्म बाय नेम्ड हाउस ऑफ लाइज, which is produced by late अजय कुमार गुप्ता, he is no more now, जिसमें संजय कपूर साहब हैं, इस्माइली सूरी हैं और रितेन पेंटल हैं, ऐसे काफ़ी नए पुराने और बीच वाले लोग हैं। So yeah, 3 projects which is I'm waiting, which gonna be released this year soon. Wow. And again I'm working on one of the film, which I can't reveal. No problem, but we are looking forward to all these projects because we know you are so talented and you are already an award-winning director. So, one thing that you would like to tell all the aspiring directors or anyone, actors who want to step into this industry and they feel that, it's impossible, या नहीं हो सकता, या anything that with, whatever experience that you have grabbed from so many years of being in this industry, what message would you like to give to everyone watching you right now? See, I'm still learning, honestly. On every set, on every film, on every script, I learn something. True. But the major thing which I have said in many interviews, and today also got the opportunity to say this, you should learn cinema, you should study cinema, and you should assist. जो है ऐसे कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं और जो आश्चर्य कहाँ से आते हैं लोग, उन लोग की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको लगता है दे हैव commercial in their pocket, they can talk to someone and they can get produce or something, but उनको इल्म नहीं है कि ये सिनेमा का सी भी क्या है। So it's a waste of time for them also and for the other person also. आप जब एसेस करोगे आपको ग्राउंड लेवल से आपको हर डिपार्टमेंट की एक एक चीज़ का आइडिया होता है। आप पढ़ोगे तो राइटिंग में आपको, लिटरेचर में, राइटिंग में आपको पता होगा कि इस लाइन में इस शब्द का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। So I think you should study cinema, you should learn cinema, and you should assist. This is the 3 things which is more important. Wow. I did, and I always say to my assistant, you should do this. अब वो कहीं से भी पढ़ो, NSD से पढ़ो, MIT से पढ़ो, आप न्यूयॉर्क से पढ़ो, आप किसी छोटे शहर से भी पढ़ो, बट पढ़ो यार। But ये 3 चीजें बहुत important है। Thank you so much. Thank you, It was Pooja. simply awesome talking to you. बहुत कुछ I मुझे hope आज so. सीखने मिला सिनेमा के बारे में और बहुत कुछ अभी जानना बाकी है थ्रू योर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपका हर एक प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ ऐसी कहानी लेकर आता है जिससे ना कुछ टेक बैक होता है। सो थैंक यू सो मच Thank you so एंड much. विश यू लक। Thank you so much.